नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग कैसे नजर आते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को चतुराई से मात दे जाते हैं जबकि बाकी वहीं उलझे रह जाते हैं? असल खेल होता है चालाकी का, सही वक्त पर सही दांव चलने का और हालात को अपने हक में मोड़ने का। लेकिन चालाक बनना कोई जादू नहीं है और न ही ये किस्मत का खेल है। ये एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चालाक बनने के 10 दमदार तरीके को, वो तरीके जो आपकी सोच को तेज बनाएंगे, आपकी समझ को चौगान करेंगे और आपको ऐसी शख्सियत में बदल देंगे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर मौके पर आपकी चाल सबसे बेहतर हो, हर बातचीत में आपकी बात सबसे भारी पड़े, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ चालाक बनने की नहीं, बल्कि खेल को बदलने की। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी और अच्छी वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच, एक नई समझ के साथ। पहला, सुनना सीखें, जल्दी न बोलें। चतुरता का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत गुण है ध्यानपूर्वक सुनना। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले के भाव, इरादे और छिपे संदेशों को गहराई से समझना है। चतुर लोग जानते हैं कि लोग अपनी बातों में अनजाने में अपनी कमजोरियां, इरादे और योजनाएं उजागर कर देते हैं। चुप रहकर और पूरी एकाग्रता के साथ सुनने से वे स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण उन्हें सही समय पर सटीक कदम उठाने की शक्ति देता है। सुनने की कला में धैर्य, संयम और सामने वाले के प्रति सम्मान शामिल है। यह चतुर व्यक्ति को सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रभावशाली बनाता है। चतुर लोग यह भी समझते हैं कि जल्दबाजी में बोलना उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है, इसलिए वे अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं। सुनना उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह जानकारी उनकी रणनीति को मजबूत करती है। चतुर लोग सुनकर न केवल सामने वाले की मंशा समझते हैं, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों को भी परखते हैं। यह उन्हें दूसरों के साथ गहरे और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। सुनने की यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक कदम आगे रखती है। चतुर लोग सुनते समय सामने वाले की शारीरिक भाषा, जैसे आंखों का संपर्क और हाव भाव को भी परखते हैं। यह उन्हें सामने वाले के शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझने में सहायता करता है। वे जानते हैं कि लोग अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। चतुर व्यक्ति इस छिपाव को पहचानने में माहिर होता है। सुनना उन्हें सामने वाले की कमजोरियों और ताकत को समझने में मदद करता है। यह उन्हें बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति बनाने में सक्षम बनाता है। यह कौशल चतुर व्यक्ति को जटिल सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने में सहायता करता है। सुनने की प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है। यह उसे हर स्थिति में शांत और संयमित रहने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सुनने की कला मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यानपूर्वक श्रवण की अवधारणा से जुड़ी है। यह प्रक्रिया सामने वाले के साथ विश्वास का रिश्ता बनाती है। यह उनकी भावनात्मक स्थिति और इरादों को समझने में सहायता करती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो सामने वाला उसे भरोसेमंद और समझदार मानता है। इससे वह अपनी बातों को और खुलकर साझा करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अच्छे श्रोता सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावशाली और सम्मानित होते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक बंधन को मजबूत करती है। यह सूचनाओं का लाभ प्रदान करती है। सुनना मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। यह सामाजिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। चतुर व्यक्ति इस प्रक्रिया का उपयोग करके दूसरों की तुलना में अधिक सूझबूझ वाला बनता है। इसके अलावा सुनना मस्तिष्क में सहानुभूति से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह चतुर व्यक्ति को सामने वाले के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया सामाजिक संबंधों को गहरा करती है। यह चतुर व्यक्ति को दूसरों पर सूक्ष्म प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरा, सवाल पूछने में हिचकिचाए नहीं।
सवाल पूछना चतुरता का एक शक्तिशाली हथियार है। यह ज्ञान और सूचना प्राप्त करने का द्वार खोलता है। चतुर लोग सवाल पूछने को कमजोरी नहीं मानते, वे इसे अपनी जिज्ञासा और स्थिति को गहराई से समझने की इच्छा का प्रतीक मानते हैं। सही समय पर सही सवाल पूछकर वे उन जानकारियों तक पहुंच जाते हैं जो सामान्य बातचीत में छिपी रहती हैं। चतुर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें। ये सवाल उनकी असली मंशा, योजनाएं या कमजोरियां उजागर करते हैं। वे सवालों को विनम्र लेकिन गहरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इससे सामने वाला सहज रहता है और अधिक खुलकर बोलता है। ये कौशल जटिल परिस्थितियों को सरल बनाने में मदद करता है। ये सही निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। चतुर लोग जानते हैं कि सवाल पूछने से उनकी समझ बढ़ती है। ये सामने वाले को उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करता है। सवाल पूछने की कला उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में दूसरों से आगे रखती है। यह उन्हें हर स्थिति में सूचना का लाभ देता है। चतुर लोग सवालों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वे सामने वाले की सोच को उजागर करें। वे सवालों के माध्यम से बातचीत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यह उन्हें स्थिति का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग सवाल पूछते समय सामने वाले की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी परखते हैं। यह उन्हें सामने वाले की मंशा और विश्वसनीयता को समझने में मदद करता है। सवाल पूछने की यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को सूझबूझ और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह उसे दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी और बुद्धिमान बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सवाल पूछना मनोवैज्ञानिक रूप से जिज्ञासा और सूचना संग्रह की प्रक्रिया से जुड़ा है। यह चतुर व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सवाल पूछने से सोच अधिक गहरी और विश्लेषणात्मक बनती है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के तार्किक सोच और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार हिस्सों को सक्रिय करती है। सवाल पूछना सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। इससे वे चतुर व्यक्ति के साथ अधिक सहज और खुले हो जाते हैं। यह सामाजिक प्रभाव की रणनीति का हिस्सा है। यह चतुर व्यक्ति को दूसरों पर सूक्ष्म नियंत्रण प्रदान करता है। इसके अलावा सवाल पूछना मस्तिष्क में जिज्ञासा से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह नई जानकारियों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को रचनात्मक और लचीला बनाती है। यह उसे जटिल परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती है। तीसरा, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाएं मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा हैं। चतुर लोग जानते हैं कि भावनाओं का अनियंत्रित प्रदर्शन उनकी विश्वसनीयता और प्रभाव को कमजोर कर सकता है। वे अपनी भावनाओं को इस तरह प्रबंधित करते हैं कि वे बाहर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी दिखें। यह तब भी होता है जब भीतर तनाव या उत्तेजना हो। यह कौशल उन्हें तनावपूर्ण, उत्तेजक या भावनात्मक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं। वे उन्हें दबाने के बजाय उनका उपयोग अपनी रणनीति को मजबूत करने में करते हैं। उदाहरण के लिए, वे गुस्से को शक्ति में बदलते हैं। वे चिंता को सावधानी में परिवर्तित करते हैं। वे उत्साह को प्रेरणा में ढालते हैं। चतुर लोग यह भी जानते हैं कि भावनाएं सामने वाले को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए वे अपने शब्दों और हाव भाव को सोच समझकर प्रस्तुत करते हैं। यह उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावशाली बनाता है। भावनाओं पर नियंत्रण उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक संयमित और परिपक्व दिखाता है। यह उनकी चतुरता को और गहरा करता है। चतुर लोग भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हैं। वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहने के लिए गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का सहारा लेते हैं। यह उन्हें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करता है। चतुर लोग दूसरों की भावनाओं को भी पढ़ने में माहिर होते हैं। यह उन्हें सामने वाले के साथ तालमेल बनाने और स्थिति को अपने पक्ष में करने में सहायता करता है। भावनाओं पर नियंत्रण चतुर व्यक्ति को नेतृत्व करने और दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भावनाओं का प्रबंधन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में भी सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वे तनाव से बेहतर निपटते हैं। वे सामाजिक रिश्तों में अधिक सफल होते हैं। यह आत्मनियमन की प्रक्रिया है।
ये मस्तिष्क के तार्किक सोच और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हिस्सों से संचालित होती है। ये क्षेत्र भावनात्मक आवेगों को नियंत्रित करता है। ये दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भावनात्मक नियंत्रण सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है। शांत और स्थिर व्यक्ति दूसरों को अधिक भरोसेमंद और नेतृत्व करने योग्य लगता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले रसायनों को संतुलित करती है। यह चतुर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने में मदद करती है। इसके अलावा यह सहानुभूति और सामाजिक समझ को बढ़ाता है। यह चतुर व्यक्ति को दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। चौथा, सोच समझकर जोखिम उठाए। चतुरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है साहसिक, लेकिन सोच समझकर जोखिम उठाना। चतुर लोग बिना विश्लेषण के कोई कदम नहीं उठाते। वे स्थिति के सभी पहलुओं, संभावित लाभ, हानि और परिणामों का गहन विश्लेषण करते हैं। वे जानते हैं कि जोखिम के बिना बड़ी उपलब्धियां संभव नहीं है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जोखिम उनकी क्षमता और संसाधनों के दायरे में हो। चतुर लोग जोखिम को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे असफलता की संभावना को स्वीकार करते हैं। वे उससे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने जोखिमों को छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं। इससे नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे सफलता की संभावना बढ़ती है। यह दृष्टिकोण उन्हें अनिश्चित परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। चतुर लोग जोखिम लेने से पहले सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। वे वैकल्पिक योजनाएं तैयार रखते हैं। यह उन्हें हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। चतुर लोग जोखिम लेते समय अपनी ताकत और कमजोरियों का भी मूल्यांकन करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि जोखिम उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह उन्हें अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। चतुर लोग जोखिम लेने के बाद परिणामों का विश्लेषण करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह उन्हें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। जोखिम लेने की यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को साहसी और रणनीतिक बनाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जोखिम लेना वृद्धि मानसिकता की अवधारणा से जुड़ा है। यह मानता है कि चुनौतियां और असफलताएं व्यक्तिगत विकास के अवसर हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं, वे अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में प्रेरणा और पुरस्कार की भावना को बढ़ाने वाले रसायनों को प्रभावित करती है। यह साहस और प्रेरणा को बढ़ाता है। जोखिम लेना निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। यह मस्तिष्क के तार्किक विश्लेषण और भविष्य की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार हिस्सों को सक्रिय करता है। यह चतुर व्यक्ति को अनिश्चितता को अपने पक्ष में मोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा जोखिम लेना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह कठिन परिस्थितियों से निपट सकता है। यह प्रक्रिया रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करती है। यह चतुर व्यक्ति को नई संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित करती है। पांचवां, हर समय सीखने का नजरिया रखें। चतुर लोग यह मानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वे हर अनुभव, व्यक्ति, किताब और असफलताओं को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखती है। चतुर लोग नई तकनीकों, विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में संकोच नहीं करते। वे अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं। वे हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने का अवसर तलाशते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें लचीला, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाता है। यह आज के तेजी से बदलते युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चतुर लोग समझते हैं कि सीखना केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में, हर पल संभव है। वे आलोचनाओं और असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे उन्हें सुधार का अवसर मानते हैं। यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया उनकी बुद्धिमत्ता को निखारती है। यह उनकी चतुरता को और गहरा करती है। चतुर लोग नई जानकारियों को आत्मसात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह उन्हें जटिल परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यह उन्हें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। यह उन्हें अपनी रणनीति को और मजबूत करने में मदद करता है। चतुर लोग सीखने को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं। वे इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं।
यह उन्हें हर परिस्थिति में अनुकूलन करने और सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। निरंतर सीखना मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि मस्तिष्क नए अनुभवों और जानकारियों से लगातार विकसित हो सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग सीखने का नजरिया रखते हैं वे अधिक रचनात्मक और समस्या समाधान में कुशल होते हैं। यह जिज्ञासा आधारित सीखने की प्रक्रिया है। यह मस्तिष्क के इनाम केंद्र को सक्रिय करती है। यह नई जानकारियों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। यह वृद्धि मानसिकता को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि बुद्धि और कौशल को प्रयास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण तनाव को कम करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चतुर व्यक्ति असफलताओं को सीखने का हिस्सा मानता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया मस्तिष्क में रचनात्मकता और लचीलापन से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करती है। यह चतुर व्यक्ति को नई संभावनाओं को तलाशने और जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। छठा, सामने वाले की नीयत को पहचानें। चतुर लोग दूसरों के इरादों को पढ़ने में माहिर होते हैं। वे शब्दों से ज्यादा व्यवहार, हाव भाव और संदर्भ पर ध्यान देते हैं। यह कौशल उन्हें धोखे, छल या गलत इरादों से बचाता है। यह सही लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। चतुर लोग सामने वाले की आंखों, बोलने के लहजे और शारीरिक हाव भाव को सूक्ष्मता से परखते हैं। वे शब्दों और व्यवहार के बीच की असंगतियों को नोटिस करते हैं। वे जानते हैं कि लोग अपनी असली मंशा को छिपाने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेते हैं। चतुर लोग इस जानकारी का उपयोग अपनी रणनीति बनाने में करते हैं। वे सावधानी बरतते हैं। यह कौशल उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक सतर्क बनाता है। वे सामने वाले के व्यवहार को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। यह उनकी नीयत की पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है। चतुर लोग यह भी समझते हैं कि नीयत को समझने से वे दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। यह उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। चतुर लोग सामने वाले की प्रतिक्रियाओं को गहराई से देखते हैं। वे उनकी भावनाओं और इरादों को समझने के लिए सूक्ष्म संकेतों का विश्लेषण करते हैं। यह उन्हें सामने वाले के साथ बातचीत को अपने पक्ष में करने में सहायता करता है। चतुर लोग नीयत को पहचानने के लिए अपनी सहज बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। वे सामने वाले के व्यवहार में बार बार होने वाले पैटर्न को नोटिस करते हैं। यह उन्हें दीर्घकालिक रणनीति बनाने में मदद करता है। यह कौशल चतुर व्यक्ति को सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में अधिक प्रभावी बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह कौशल मन की समझ से संबंधित है। यह दूसरों की भावनाओं, इरादों और विश्वासों को समझने की क्षमता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का आधार है। यह जटिल सामाजिक परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ा है जो दूसरों के व्यवहार को समझने और उसका अनुकरण करने में सहायता करते हैं। नियत को पहचानना विचारात्मक सहानुभूति का हिस्सा है। यह दूसरों की सोच को बिना भावनात्मक रूप से शामिल हुए समझने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को दूसरों के व्यवहार का अनुमान लगाने में मदद करती है। यह उनकी रणनीति को समायोजित करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है। चतुर व्यक्ति दूसरों की मंशा को समझकर उनके साथ सूक्ष्म ढंग से व्यवहार करता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में सामाजिक समझ और सहानुभूति से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करती है। यह चतुर व्यक्ति को दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। सातवां, योजना बनाकर काम करें। चतुर लोग बिना योजना के कोई कदम नहीं उठाते। वे अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं। वे प्रत्येक चरण के लिए सोच समझकर रणनीति बनाते हैं। अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। वे वैकल्पिक योजनाएं बनाकर रखते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर व्यवस्थित रूप से बढ़ने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग जानते हैं कि बिना योजना के काम करना समय और संसाधनों की बर्बादी है। वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध बनाते हैं। इससे उनकी प्रगति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। चतुर लोग अपनी योजनाओं को लचीला रखते हैं। वे बदलती परिस्थितियों के अनुसार उन्हें समायोजित करते हैं। यह उन्हें जटिल और अनिश्चित परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने में मदद करता है। चतुर लोग योजना बनाते समय सभी संभावित परिणामों पर विचार करते हैं।
वे हर परिणाम के लिए रणनीति तैयार रखते हैं। यह उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। चतुर लोग अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय, धन और समर्थन उपलब्ध हो। वे अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करते हैं। यह उन्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने में मदद करता है। चतुर लोग योजना बनाते समय दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। यह उन्हें अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता करता है। योजना बनाने की यह प्रक्रिया चतुर व्यक्ति को व्यवस्थित, अनुशासित और रणनीतिक बनाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। योजना बनाना भविष्य स्मृति की अवधारणा से जुड़ा है। यह भविष्य के लिए कार्यों को याद रखने और उन्हें पूरा करने की क्षमता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं वे तनाव और अनिश्चितता से बेहतर निपटते हैं। यह लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का हिस्सा है। यह कहता है कि स्पष्ट और संरचित लक्ष्य प्रेरणा और सफलता को बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के तार्किक सोच, योजना और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हिस्सों को सक्रिय करती है। योजनाबद्ध दृष्टिकोण आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को आवेगपूर्ण निर्णयों से बचने में मदद करता है। यह दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करती है। चतुर व्यक्ति विभिन्न परिदृश्यों के लिए योजनाएं बनाता है। यह उसे जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में प्रेरणा और आत्मविश्वास से संबंधित रसायनों को बढ़ाती है। 8वां, कमजोरियां छुपाना सीखें। चतुर लोग अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत के पीछे छुपाने की कला जानते हैं। वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। वे उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करते। वे अपनी ताकत को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि उनकी कमजोरियां नजरअंदाज हो जाएं। यह दृष्टिकोण उन्हें दूसरों की नजर में शक्तिशाली और विश्वसनीय बनाता है। चतुर लोग जानते हैं कि दुनिया उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। वे अपनी कमियों को सुधारने पर काम करते हैं। वे तब तक उन्हें गुप्त रखते हैं। चतुर लोग अपनी ताकत को आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करते हैं। वे ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं जहां उनकी कमजोरियां सामने आ सकती हैं। यह रणनीति उनकी छवि को नियंत्रित करने में मदद करती है। चतुर लोग समझते हैं कि उनकी छवि उनकी चतुरता का हिस्सा है। वे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत के साथ संतुलित करते हैं। यह उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रभावशाली बनाता है। चतुर लोग अपनी कमजोरियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वे उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। यह उनकी चतुरता को और गहरा करता है। चतुर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अपनी प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देते हैं। वे अपनी ताकत को इस तरह उजागर करते हैं कि दूसरों का ध्यान उनकी कमियों की ओर न जाए। वे अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए नई कौशलों को सीखते हैं। यह उन्हें अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनाता है। चतुर लोग अपनी छवि को मजबूत करने के लिए दूसरों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यह उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह छवि प्रबंधन की कला है। यह नियंत्रित करती है कि दूसरों को आपकी क्या छवि दिखाई दे। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह सामाजिक प्रभाव और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह स्व प्रस्तुति सिद्धांत से जुड़ा है। यह कहता है कि लोग अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया आत्मविश्वास को बढ़ाती है। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को कम महत्वपूर्ण मानने लगता है। यह सामाजिक तुलना सिद्धांत से भी संबंधित है। यह कहता है कि लोग अपनी छवि को दूसरों की तुलना में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले रसायनों को बढ़ाती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। चतुर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है। वह उन्हें सुधारने के लिए रणनीति बनाता है। यह उसे जटिल परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया सामाजिक प्रभाव को भी बढ़ाती है। चतुर व्यक्ति अपनी छवि को मजबूत करके दूसरों को प्रभावित करता है। 9वां, हर हाल में विकल्प तैयार रखें। विस्तार। चतुर लोग कभी एकमात्र रास्ते पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा कई विकल्पों पर विचार करते हैं। वे हर स्थिति के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। चतुर लोग जानते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है।
एकमात्र योजना पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। वे हर निर्णय से पहले संभावित परिणामों का विश्लेषण करते हैं। वे प्रत्येक परिणाम के लिए रणनीति तैयार रखते हैं। यह उन्हें लचीला और अनुकूलनीय बनाता है। यह आज के जटिल और तेजी से बदलते युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चतुर लोग अपने संसाधनों जैसे समय, धन और संपर्क को विविध बनाते हैं। इससे किसी एक संसाधन के अभाव में भी वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चतुर लोग वैकल्पिक योजनाओं को बनाते समय सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। वे अनिश्चितताओं को अवसर के रूप में देखते हैं। यह उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। चतुर लोग यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी योजनाएं लचीली हों। यह उन्हें बदलती परिस्थितियों में समायोजित करने में मदद करता है। चतुर लोग विभिन्न परिदृश्यों के लिए योजनाएं बनाते समय अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके विकल्प उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। वे अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हैं। यह उन्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने में मदद करता है। चतुर लोग वैकल्पिक योजनाओं को लागू करने के लिए संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यह उन्हें हर परिस्थिति में सफलता की संभावना बढ़ाने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह विविध सोच की अवधारणा से जुड़ा है। यह रचनात्मक समाधानों को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग कई विकल्पों पर विचार करते हैं वे तनाव और अनिश्चितता से बेहतर निपटते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के जटिल परिस्थितियों में तार्किक और रचनात्मक सोच के लिए जिम्मेदार हिस्सों को सक्रिय करती है। यह लचीलापन को बढ़ाता है। यह तनाव और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता है। यह विचारात्मक लचीलापन से संबंधित है। यह व्यक्ति को विभिन्न परिदृश्यों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह बदलती परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता करता है। यह दृष्टिकोण आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चतुर व्यक्ति हर स्थिति में तैयार रहता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। चतुर व्यक्ति नई संभावनाओं को तलाशता है। यह उसे जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में प्रेरणा और आत्मविश्वास से संबंधित रसायनों को बढ़ाती है। 10वां, खुद पर पूरा भरोसा रखें। विस्तार आत्मविश्वास चतुरता का आधार है। यह चतुर व्यक्ति को अपने निर्णयों पर भरोसा करने की शक्ति देता है। यह उसे जोखिम उठाने में सक्षम बनाता है। यह दूसरों को उसकी क्षमता पर विश्वास दिलाता है। चतुर लोग अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। वे असफलता को अस्थायी मानते हैं। वे जानते हैं कि आत्मविश्वास उनकी चतुरता को और प्रभावी बनाता है। यह उनकी सोच, व्यवहार और प्रस्तुति में झलकता है। चतुर लोग अपनी ताकत को पहचानते हैं। वे उनका उपयोग अपनी रणनीति को मजबूत करने में करते हैं। वे समझते हैं कि आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करने का शक्तिशाली उपकरण है। लोग आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति को भरोसेमंद और नेतृत्व करने योग्य मानते हैं। आत्मविश्वास चतुर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह उसे कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं। वे उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। यह उनकी चतुरता को और गहरा करता है। चतुर लोग आत्मविश्वास के साथ अपनी योजनाओं को लागू करते हैं। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चतुर लोग अपनी उपलब्धियों को याद करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। वे दूसरों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का उपयोग अपनी प्रेरणा बढ़ाने के लिए करते हैं। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। वे उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। यह उन्हें अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनाता है। चतुर लोग आत्मविश्वास के साथ दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह उन्हें नेतृत्व करने और सामाजिक प्रभाव डालने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आत्मविश्वास स्वप्रभावकारिता की अवधारणा से जुड़ा है। यह विश्वास है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार आत्मविश्वास मस्तिष्क में प्रेरणा और सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाले रसायनों को बढ़ाता है। यह मानसिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यह सामाजिक प्रभाव सिद्धांत का हिस्सा है। यह कहता है कि आत्मविश्वास से भरे लोग दूसरों को अधिक आसानी से प्रभावित करते हैं। यह सकारात्मक मनोविज्ञान से जुड़ा है। यह मानता है कि सकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण सफलता और खुशी को बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के इनाम केंद्र को सक्रिय करती है। यह चतुर व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है।
ये उसे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा आत्मविश्वास सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है। चतुर व्यक्ति अपनी आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति से दूसरों को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति से संबंधित रसायनों को बढ़ाती है। यह चतुर व्यक्ति को नेतृत्व करने और दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, ये थे चालाक बनने के 10 ऐसे तरीके जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आप न सिर्फ तेज सोच वाले बनेंगे बल्कि हर परिस्थिति में खुद को सबसे मजबूत पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम इसी तरह की नई सोच, सफलता के राज और जिंदगी बदलने वाली प्रेरणादायक बातें आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपके क्लिक से हमें हजारों नई कहानियां और ज्ञान की रोशनी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए मिलकर अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ऊर्जा, एक और नई सीख के साथ। धन्यवाद।